गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 के मैथमेटिक्स में नेक्स्ट डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम लोग देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे हम डेरिवेटिव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े बड़े डेरिवेटिव्स को हम लोग ट्रांसफॉर्म करके छोटे से फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन कुछ फार्मूले जो ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास 11th के मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था, उसी की चर्चा करनी। टेबल एक बना ले फटाफट, ज़रूरत पड़ेगी। अगर हमारे पास साइन 2 थीटा है तो इसका फार्मूला हो जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये तो साइन और कॉस के फॉर्म में हो गया। इसी को टेन के फॉर्म में तोड़ेंगे तो इसकी जगह लिख सकते हैं 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फार्मूले सब याद करना है। कॉस 2 थीटा के कई फार्मूले, क्या पहला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तो कॉस और साइन के फॉर्म में। अगर दोनों को कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो इसको कॉस में चेंज कर लीजिए। तो इसी को लिखते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी को साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसी को टेन के फॉर्म में तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा के चारों वो फॉर्मूले हैं। ये चार के चारों किसके फॉर्म में हैं? कॉस 2 थीटा के लिए हैं। थर्ड है टेन 2 थीटा। टेन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए, साइन 2 थीटा में भी 1 प्लस टेन स्क्वायर, कॉस में भी 1 प्लस टेन स्क्वायर, लेकिन टेन में वहीं पे 1 माइनस टेन स्क्वायर हो जाता है। ठीक है। चौथा देखिए, साइन 3 थीटा के लिए। साइन 3 थीटा के लिए देखिए फार्मूला क्या होता है। देखिए, आज हो सकता है वीडियो की क्लियरिटी ठीक हो, तो ये हमारा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसी तरह कॉस 3 थीटा हो जाएगा। ये होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। टेन के लिए टेन 3 थीटा बराबर होता है टेन थीटा माइनस 3 टेन क्यूब थीटा। 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले हो गए जिनको आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ रखा है। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कुछ सब्स्टिट्यूशन कि अगर क्या आएगा उसके प्लेस पे हमें क्या पुट करना चाहिए। इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है बच्चों, तो यहां पहला देखेंगे, अगर हमारे पास आ गया कुछ इस फॉर्मेशन की चीज आ गई, अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां ध्यान से समझें, वेयर ए इज एन कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो एक्स के प्लेस पे हम लोग हमेशा ले लेंगे ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा। ओके, नेक्स्ट कंटेंट हमारे पास आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और लिखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसके बिहाफ पे हम लोग एक्स बराबर हमेशा लेंगे ए टेन थीटा। ठीक है। थर्ड, कुछ वैल्यू इस प्रकार से आ जाए, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्स बिकम्स टू लेंगे ए कोसेक थीटा और x इक्वल्स टू ए सेक थीटा। ठीक है। नेक्स्ट आएगा हम लोग के पास फोर्थ नंबर, अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और रूट ऑफ
a plus x upon a minus x. Now we have taken here x equals to a cos theta. a cos थीटा लेंगे तो ये tan के फॉर्म में बन के आराम से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन देखेंगे, कुछ इस प्रकार हो, रूट ऑफ x अपॉन a माइनस एक्स और रूट ऑफ a माइनस एक्स अपॉन एक्स। नाउ x इक्वल्स टू यहाँ पे a साइन स्क्वायर लेना है, x इक्वल्स टू a साइन स्क्वायर थीटा। ये इंपॉर्टेंट हमारे पास कुछ कंटेंट है। एक इसी तरह अगर हमें दिया हो x माइनस ए हो जाए, ये भी देख लीजिए, अंडर रूट x अपॉन x माइनस ए और x माइनस ए अपॉन x। नाउ x इक्वल्स टू हम लोग ले लेंगे a सेक स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ हमारे पास क्या हो गए, इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन हो गए। इनको नोट करिए, इसके बिहाफ पे हम लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखें क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल देखें, अच्छे एग्जांपल्स जो बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, पहला एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल नंबर फर्स्ट। ये ले रहे हैं y इक्वल्स टू दिया है साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दिया हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, अब देखिए छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है, आखिर हमें यहाँ करना क्या है। तो इसके पहले जब हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ा था तो वहाँ पे एक फार्मूला हम लोगों ने ये पढ़ा था बच्चों कि साइन इनवर्स अगर बाहर है और अंदर साइन थीटा बन जाए तो इसकी वैल्यू थीटा हो जाएगी। इट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी इनवर्स है हमको इसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, हमें अब इस सवाल में किसी भी तरह इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो साइन थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए अब हमें एक्स की वैल्यू कुछ ना कुछ प्लेस करनी पड़ेगी कि x का क्या ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हम लोग प्लेस करें कि हमारा साइन बन जाए। तो अब हमें फिर ध्यान देना है, ध्यान से समझिए इस फार्मूले, देखो जहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात आए, किसी भी क्वेश्चन में जहां पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 2 प्लस एक्स स्क्वायर कुछ भी प्लस एक्स स्क्वायर मिले तो ये वाला फॉर्मेशन आ जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमेशा हम लोग क्या लेंगे, ए की जगह कांस्टेंट है, यहाँ पे ए की जगह 1 दिया है तो tan थीटा ले लेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने क्या सपोज कर लिया, लेट x इक्वल्स टू a tan थीटा और a की जगह 1, तो tan थीटा। अब यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो थीटा बराबर यही क्या लिखाएगा, tan इनवर्स ऑफ x। इधर आएगा तो इनवर्स हो जाएगा। अब वैल्यू लाके प्लेस करिए तो y बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ, देखिए x के प्लेस पे tan लिख रहे हैं, tan थीटा अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो यहां हो जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ tan थीटा अपॉन ये हो जाएगा सेक स्क्वायर और क्या बनेगा, अंडर रूट हटके सेक थीटा। अब tan अपॉन सेक को सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, tan को लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस कैंसिल बिकम्स टू साइन, तो हमारे पास y बराबर क्या आ गया, साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा बिकम्स टू थीटा। तो y बराबर थीटा आ गया, लेकिन हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं कर पाएंगे, तो हमें थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, फिर से x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या आई है बच्चों, थीटा की वैल्यू आई है tan इनवर्स x। तो y बराबर हमें क्या मिल गया, tan इनवर्स x। अब इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहां इसको इरेज कर रहे हैं, यहां हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ tan इनवर्स। अब tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। अगला एग्जाम्पल देखेंगे जो यूपी बोर्ड में कई बार पूछा गया है, यहीं से देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 2।
y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये आपके यहाँ यूपी बोर्ड में आया है 91 में, 2012 में, 2018 में, 2019 में भी पूछा गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, इसका सॉल्यूशन देखें। आइए शुरुआत करें। अब देखिए बच्चों, फिर से यहाँ पे हमें समझना है, यहाँ tan इनवर्स है, इसका मतलब जो भी ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है इसे हमें किसी तरह कन्वर्ट करके tan में कन्वर्ट करना है। ये हमारी पूरी वैल्यू tan हो जाए। अब tan के लिए फिर हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो हम दिमाग दौड़ाएंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूट करें। फिर हमने क्या बताया कि हमको ये एक कंटेंट मिल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं भी दिखे अंडर रूट के साथ, तो हमें x बराबर सीधा tan थीटा ले लेना है। तो यहाँ हम लोग ले रहे हैं लेट x इक्वल्स टू a की जगह 1 है, तो यहाँ tan थीटा, अब इसका इनवर्स बना लीजिए, तो थीटा बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, tan इनवर्स x। सारी वैल्यू प्लेस करिए, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन, यहाँ हो जाएगा आपका tan थीटा। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर का मतलब सेक स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का अंडर रूट से हटेगा तो सेक थीटा बचेगा। तो यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, इसको अलग सॉल्व कर लें, यहाँ स्टार बना के। तो सेक थीटा को हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा को, तो सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी तो ये tan बना नहीं, अब हमको इसको और ब्रेक करना है, और ब्रेक करेंगे सब्स्टिट्यूशन के बिहाफ पे। तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं 1 माइनस, अब इस कॉस को हम लोग cos 2 वाले फॉर्म में चेंज करें, तो cos को साइन वाले फॉर्म में लिखिए। अगर tan बनाना है तो ऊपर न्यूमरेटर साइन होना चाहिए, नीचे cos होना चाहिए, तभी तो tan बनेगा। तो अब देखिए इसको लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका हाफ, थीटा बाई 2। साइन थीटा को लिखे तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब ओपन करिए ब्रैकेट, तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन यहाँ 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। 1 से 1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। तो बच्चों ये हमारे पास कितना आ गया, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। अब हमको इसी के आगे tan इनवर्स लगा देना है, tan इनवर्स लगा देंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी y की। अब ये साइन अपॉन कॉस बिकम्स टू tan, तो y बराबर हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाई 2। अगर ऐसा केस आता है कि इनवर्स और यहाँ सेम वैल्यू हो तो केवल एंगल बचता है, तो y बराबर क्या बच जाएगा, थीटा बाई 2। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। आगे देखेंगे, थीटा की वैल्यू ले आइए, थीटा की वैल्यू यहां से देखेंगे, थीटा बिकम्स टू हमें कितना मिला है, tan इनवर्स x। तो इस हाफ को हम लोग 1/2 लिख दें, तो यहां हो गया 1/2 tan इनवर्स x, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा d dx ऑफ y इक्वल्स टू, कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर, ये आपको पता है। यहां बचेगा tan इनवर्स x। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर आंसर, नोट करिए। एक सवाल और, उसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे कैसे सॉल्व होगा, कोई बढ़िया सवाल ले लें।
ये लिखा हुआ, ये भी बोर्ड एग्जाम में कई बार आया है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, कह रहा है इफ y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 1। अब बच्चों यहां देखिए, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, साइन के साथ होल में कोई वैल्यू नहीं है, साइन इनवर्स x ऑलरेडी दिया हुआ, ये अलग। तो दो फंक्शन हमें दिए हैं और दोनों फंक्शन हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोसेंट फॉर्म में। देखिए थोड़ा फर्क समझिए, यहाँ साइन इनवर्स x पूरी कंप्लीट वैल्यू है, यहाँ tan इनवर्स के साथ एंगल की जगह ये दिया हुआ, तब हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू बना रहे थे। यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन x यहाँ करने से कोई मतलब नहीं होगा। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ होल वैल्यू क्या है आपकी, साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये कोसेंट रूल लगेगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड। जरा फॉर्मुलेट करिए, फॉर्मुलेट करेंगे इसको तो बन जाएगा आपका, फार्मूला क्या होता है, यहाँ सेकंड से शुरू करते ना, तो सेकंड डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट डी डी एक्स ऑफ सेकंड अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सारी वैल्यू रखिए यहाँ पे, फटाफट वैल्यू प्लेस करिए। तो ये हो जाएगा आपका, सेकंड की जगह हमारे पास क्या है, रूट वाली वैल्यू, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स डी डी एक्स ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। चलिए अब इसको सॉल्व करें, आंसर ले लें। अब यहाँ जब डेरिवेट करेंगे बच्चों तो ध्यान दीजिए, देखिए जिसके साथ डी डी एक्स लिखा है वही का उसी का डेरिवेटिव होगा, तो यहाँ तो ये एज सच आ जाएगा, रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड। फिर माइनस साइन इनवर्स एज सच रहेगा, साइन इनवर्स एक्स एज सच, इसका डेरिवेटिव अंडर रूट का, तो अंडर रूट का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट वाली वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल अपॉन रूट हट जाएगा यहाँ से 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स, अब देखिए एल एच एस हमें मिल गया, आर एच एस को सेट करना है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1 बचेगा माइनस, अब यहाँ देखिए यहाँ हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू, जब यहाँ करेंगे तो 1 का 0 माइनस 2x, इतना ही तो आएगा बच्चों। इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देंगे, ये x हमारा यहाँ बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1, ये माइनस बिकम्स टू प्लस, आएगा x साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन नंबर 1 में अगर हम इसकी वैल्यू लें तो ये हमारा y दिया हुआ है, तो इसके प्लेस पे हम y लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स वाई, यही हमें प्रूफ करना है, हैंस प्रूव्ड। नोट करिए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिख लेंगे जो आपका होमवर्क रहेगा, जिसको पीएसएस में कंप्लीट करेंगे। नोट करिए, क्वेश्चन देखें। कुछ क्वेश्चंस फटाफट देखेंगे। ये एक्सरसाइज है आपका 8.4, ठीक है। क्वेश्चंस हैं फाइंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। पहला है साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये वाला सिस्टम आ रहा है, यहाँ x बराबर tan थीटा लेके चलेंगे, cos 2 आएगा, सॉल्व होके साइन बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, cos इनवर्स ऑफ 4x क्यूब माइनस 3x, यहाँ हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ, अच्छा सवाल है ये, x माइनस एक्स इनवर्स अपॉन x प्लस एक्स इनवर्स। यहाँ देखिए ये आया है tan इनवर्स ऑफ, सबके आगे y इक्वल्स लिखा हुआ है, वो अंडरस्टूड है, cot x प्लस cosec x, tan इनवर्स ऑफ 4 रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 4x, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x टू द पावर 1/3 प्लस a टू द पावर 1/3 अपॉन 1 माइनस x टू द पावर 1/3 a टू द पावर 1/3, ठीक है। बाकी कुछ प्रूफ करने वाले सवाल हैं, उनको आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट कंटेंट में। थैंक यू।